दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप हैं और आपने एक गलत रूम हीटर यूज़ कर लिया तो एक छोटी सी गलती बड़े एक्सीडेंट में बदल सकती है। दोस्तों, इंडिया में सर्दियों के मौसम में हजारों घरों में हीटर से रिलेटेड एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि हम हीटर को टेम्परेरी चीज़ समझकर यूज़ करते हैं और सेफ्टी को सीरियस नहीं लेते, स्पेशली रात के टाइम। आज इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हीटर सेफ है, कौन सा डेंजरस है और हीटर खरीदते समय और यूज़ करते समय कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली में हीटर कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत की चीज़ है, स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप हों। प्रॉब्लम हीटर लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत हीटर गलत जगह गलत यूज़ में। और सच बात यह है, जो हीटर सस्ता लगता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। अब बात करते हैं कि हीटर से सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है। दोस्तों, घर में जब बच्चे होते हैं तो हीटर एक गर्मी का सोर्स नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी की चीज़ बन जाती है। बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है और उनको ये नहीं पता होता कि हीटर कितना गर्म है। कभी वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी उस पर हाथ लगा देते हैं और कभी उसके तार को पकड़कर खींच देते हैं। दोस्तों, बच्चों के केस में प्रॉब्लम हीटर की गर्मी से नहीं होती बल्कि असली प्रॉब्लम होती है हीटर को टच करने से या उसको गिरा देने से। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों की। सीनियर सिटीजन के लिए हीटर का रिस्क थोड़ा अलग होता है। उनका रिएक्शन टाइम स्लो होता है और बैलेंस थोड़ा कमज़ोर होता है और कई बार वो यही भूल जाते हैं कि हीटर कब ऑन किया था और रूम कितना ज़्यादा गर्म हो गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हीटर बंद करना भूल जाते हैं या उनको वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रहता। इसलिए सीनियर सिटीजन के केस में असली रिस्क हीटर की गर्मी नहीं होता बल्कि ओवर हीटिंग और ऑक्सीजन का बर्न हो जाना होता है, जो साइलेंटली सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हीटर खरीदते समय बच्चों और बुजुर्गों दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे डेंजरस हीटर कौन सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉइल और रेड हीटर की, जिनको आप ओपन हीटर भी कहते हैं। ये वही हीटर होते हैं जिसमें आपको एक लाल रेड हॉट कॉइल दिखाई देती है। ये कॉइल इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि सिर्फ 1 सेकंड का टच भी सीरियस बर्न दे सकता है। और प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हीटर के पास गलती से कोई कपड़ा, ब्लैंकेट या फिर बच्चे का कोई टॉय गिर जाए तो आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइप के हीटर बच्चों के लिए बिल्कुल अनसेफ होते हैं, क्योंकि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जो लाल कलर की चीज़ चमक रही है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। इसलिए एक रूल याद रखो, यदि आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं तो आपको ओपन कॉइल हीटर बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात करते हैं सस्ते फैन हीटर की। सस्ते फैन हीटर शुरू में काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी जल्दी आपके रूम को गर्म कर देते हैं, पर इनके अंदर सेफ्टी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके अंदर ओवरहीटिंग का इशू आपको कॉमन मिलता है। प्लास्टिक बॉडी होती है जो ज़्यादा गर्म होने पर खुद ही डेंजरस हो जाती है और यदि ये हीटर गिर जाएं तो एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे हों। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो फ़ैन हीटर को रात भर के लिए चला देते हैं। और फ़ैन हीटर को पूरी रात चलाना स्पेशली बच्चों के रूम में सबसे बड़ी गलती है। इसलिए फ़ैन हीटर लेते समय ये मत देखो कि वो कितनी जल्दी आपके रूम को गर्म करता है, बल्कि ये देखिए कि वो कितनी सेफली आपके रूम को गर्म करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि सबसे सेफ हीटर कौन सा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा हीटर लेना है जो आपको गर्मी भी दे और प्रॉब्लम भी क्रिएट ना करे तो ऑयल फील्ड रूम हीटर इसमें सबसे बेस्ट होते हैं। ऑयल हीटर के अंदर कोई ओपन कॉइल नहीं होती जिससे आग लगने का और जलने का खतरा नहीं होता। ऑयल फील्ड रूम हीटर में टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। ऑयल हीटर काफ़ी हैवी होते हैं जिससे इनका गिरने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली तब आपके घर में छोटे बच्चे हों। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑयल फील्ड रूम हीटर की सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये ऑक्सीजन को बर्न नहीं करते, जिससे सफोकेशन और ड्राई एयर का इशू नहीं आता। ये काफ़ी साइलेंट होते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते, जिसकी वजह से ये बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सबसे सेफ एंड बेस्ट रूम हीटर माने जाते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे ऑप्शन की जिसे काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं, सिरामिक हीटर। सिरामिक हीटर ऑयल हीटर के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट रूम गर्म करते हैं और सेफ्टी भी ठीक ठाक देते हैं, पर सिरामिक रूम हीटर के केस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ब्रांडेड सिरामिक हीटर ही लेना चाहिए क्योंकि सस्ते मॉडल में सेफ्टी सेंसर्स रिलायबल नहीं होते।
इनके अंदर ऑटो कट ऑफ का फीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हीटर ओवरहीट होने पर खुद ही बंद हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, सिरामिक हीटर को हमेशा फ्लोर पर सेफ एंड स्टेबल जगह में रखना चाहिए जहां पर बच्चे या और कोई उसे इजीली गिरा ना सके। तो दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑयल फील्ड रूम हीटर सेफ्टी के मामले में नंबर 1 होते हैं। वहीं सिरामिक हीटर भी ठीक ठाक होते हैं, बट सही से यूज़ किया जाए। दोस्तों, यदि आप अपने घर के लिए ऑयल फील्ड रूम हीटर या फिर सिरामिक हीटर लेना चाहते हैं तो मैंने 2 से 3 रिलायबल ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। यदि आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, हीटर के पास कपड़े सुखाना। सेकंड, हीटर को नाइट में अनअटेंडेड छोड़ना। सस्ता या फिर नो ब्रांड हीटर लेना। फोर्थ, हीटर को कारपेट पर रखकर यूज करना। और फिफ्थ, एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करना। याद रखिए, हीटर गलत जगह पर रखा तो बेस्ट हीटर भी डेंजरस बन जाता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का एक फाइनल आंसर निकालते हैं ताकि आप हीटर लेते समय कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप हैं तो सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं होता। ऐसे केस में ऑयल फील्ड रूम हीटर सबसे बेस्ट होते हैं और आपको वही लेने चाहिए। वहीं यदि आप हीटर को थोड़े समय के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक रूम में टेम्परेरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिरामिक रूम हीटर को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं ओपन कॉइल रूम हीटर या फिर रॉड हीटर की बात करें तो बिल्कुल उसको कंसिडर नहीं करना है, स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हों। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि सर्दियां 2 से 3 महीने की होती हैं, लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका दर्द जिंदगी भर का होता है। इस वीडियो का गोल आपको हीटर बेचना नहीं है, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।